हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मैथ्स डिकोड हब में। तो जैसे कि आज अभी आपको पता है मैथ्स का पेपर हुआ है सीबीएसई बोर्ड में। तो उसके जो क्वेश्चंस है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो बच्चों में हार्ड लग रहे हैं या यूं कहे कि कॉम्पिटेंसी बेस ज़्यादा है उसमें। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग अपने अभी चैनल पर धीरे धीरे करके ला रहे हैं, ताकि जो हमारे बच्चे इस समय भी 10th में हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया है, वो भी इन चीज़ों को समझ सके। क्योंकि अभी हो सकता है वो सेकेंड एग्जाम भी देना चाहे, और जो हमारे 9th स्टूडेंट्स हैं जो अभी 10th में आने वाले हैं, उनके लिए तो यूजफुल होगा ही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक केस स्टडी हमने ली है, जो कि केस स्टडी नंबर 38 है सेट 2 में। और ये तीनों सेट में आई थी, सेट 1, सेट 2, सेट 3 में। तो मे बी क्वेश्चन नंबर अलग अलग हो सकता है। क्वेश्चन था, कैरम बोर्ड इज अ वेरी पॉपुलर गेम, द बोर्ड इज स्क्वायर साइड ऑफ लेंथ 65। ये एक स्क्वायर शेप में कैरम बोर्ड है, जिसकी जो एक साइड है वो 65 सेंटीमीटर है। तो इसकी सारी साइड 65 सेंटीमीटर होगी। इट हैज सर्कुलर पॉकेट्स इन ईच कॉर्नर। आपको पता है कैरम बोर्ड में कॉर्नर्स पे यहाँ पर सर्कुलर पॉकेट होती है, जिसमें जो ये है आपके जो होते हैं, तो उसमें गिरते हैं जाकर के, ठीक है ना। जो कैरम जो होते हैं, स्ट्राइकर वगैरह है, वो सब इसमें गिरते हैं जाकर। तो चारों कोनों पे इस तरीके से है, ठीक है। तो फिर कहता है कि अंश स्ट्राइक्स अ डिस्क। अंश क्या करता है कि स्ट्राइक करता है एक डिस्क को, केप्ट एट पोजीशन पी। वो पी पोजीशन पे रखी हुई थी। तो वो क्या होती है, द डिस्क हिट्स द बाउंड्री ऑफ द बोर्ड एट आर। ये आर बाउंड्री पे क्लिक करके और फिर यहाँ पर ये इस सी पॉइंट पर पॉकेट में जाके गिर जाती है। इनका कहने का मतलब ये है। फिर कह रहा है इट इज गिवन दैट पीएस इज 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये जो पीएस है ये 9 सेंटीमीटर है। तो मतलब ये सीधी सी बात है, जो वो डिस्क रखी थी वो बॉर्डर से 9 सेंटीमीटर ऊपर रखी हुई है। देन पी क्यू इज 35 सेंटीमीटर। और ये जो पी क्यू है, ये जो लेंथ है, तो वो 35 सेंटीमीटर गिवन है। बी आर इज एक्स। यहां से ये इस पॉइंट से बी से आर जहां पर स्ट्राइक किया था, उसकी डिस्टेंस एक्स है। एंड पी आर क्यू इज अल्फा। पी आर क्यू, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज थीटा। इट इज गिवन। इतनी सब इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब कह रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस पर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है कि अगर कोई रे आ रही है, यहां से रे आती है और वो मिरर से टकरा के वापस जाती है, तो यहां पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिसको नॉर्मल कहा जाता है फिजिक्स की भाषा में, तो एंगल ऑफ जो यहां पर एंगल आता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, इट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मींस जो आई इक्वल्स टू एंगल आर, आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है। ये रिफ्लेक्शन का रूल है। और यहाँ पे ये जो लाइन होती है नॉर्मल कही जाती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर नॉर्मल टी आर है। ध्यान रखिएगा, इस चीज की चर्चा क्वेश्चन में नहीं की गई है। तो टी आर जो है ये नॉर्मल का काम करेगा, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, लेकिन इन्होंने कहा ना कि यहाँ पर ये जो है यूजिंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिसको फिजिक्स की भाषा में नॉर्मल कहते हैं, और ये 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टी आर ये परपेंडिकुलर है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, और कहीं ना कहीं बच्चे इससे कंफ्यूज भी हुए होंगे। तो कह रहा है कि एंगल पी आर टी यानी ये वाला एंगल, एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू सी आर टी। ये है सी, ये है आर, ये टी, यानी इस एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ये आपको गिवन है, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के रूल के हिसाब से। तो कह रहा प्रूफ करिए कि ये जो थीटा है वो अल्फा के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल सा है बेटा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगर टी आर इज परपेंडिकुलर, तो यहां पर हम लिख देंगे हेयर टी आर इज परपेंडिकुलर, ओके। टी आर परपेंडिकुलर है। बोर्ड थोड़ा हिल रहा है, अभी ये फिक्स नहीं है, ओके। तो अगर बेटा ये परपेंडिकुलर है, तो जरा ध्यान से देखिए, क्यू आर टी यानी ये जो हमारा एंगल है, या हम यूं कह लें टी आर क्यू जो है वो कितना होगा, राइट एंगल होगा, बिल्कुल सही। और ऐसे ही टी आर बी कितना होगा, वो भी 90 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल टी आर क्यू इज इक्वल्स टू एंगल टी आर बी, एंड यहाँ पे रीजन आप लिख सकते हैं बोथ 90 डिग्री। क्वेश्चन में लगे रहिएगा लास्ट तक, भागने की जरूरत नहीं है। अब टी आर क्यू, यहां पे बेटा ये जो टी आर क्यू है, ये दो एंगल से मिलकर बन रहा है। एक तो एंगल का नाम अल्फा गिवन है, और एक का नाम है यहाँ पर
पी आर टी, तो इसमें हम लिख सकते हैं एंगल पी आर टी प्लस अल्फा। ओके बेटा, पी आर टी आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ही इसका नाम दिया हुआ था पी आर टी, तो हम लोग वर्ड यहाँ पर पी आर टी यूज कर रहे हैं। ऐसे ही ये जो टी आर बी है, इसमें भी दो एंगल है, एक का नाम क्या है सी आर टी, जैसा कि क्वेश्चन में इसका नाम यूज किया गया तो हम भी सी आर टी लिखेंगे प्लस थीटा। ठीक है ना बेटा, ये चीज समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे ये जो 90 डिग्री बना रहा है इसमें दो एंगल इंक्लूड है, तो दोनों का सम इक्वल होगा क्योंकि ये था 90 इक्वल है। अब पीआरटी इज इक्वल टू सीआरटी, ये क्वेश्चन में गिवन है ना फर्स्ट पार्ट में, तो बेटा अगर ये दोनों इक्वल है, इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो बेटा अगर हम इनको सेम साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। मींस अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, 40 को इधर लाएंगे तो 40 माइनस 40 जीरो, तो यानी हम कह सकते हैं ये एंगल क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। रीजन दे दीजिए यहाँ पर क्या, बिकॉज एंगल पीआरटी इज इक्वल टू एंगल सीआरटी। क्यों बेटा ऐसा है, ये गिवन है क्वेश्चन में, वन में गिवन है फर्स्ट पार्ट में, तो यहां से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि अल्फा इज इक्वल टू थीटा, सिंपल, अल्फा इक्वल टू थीटा प्रूफ हो गया। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। कम ऑन द सेकंड पार्ट, जल्दी से सेकंड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सेकंड कह रहा है कि प्रूव दैट ट्राइंगल पी क्यू आर, तो बेटा कौन कौन से ट्राइंगल लेने, तो यहां लिख देते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल सी बी आर, ये कह रहे हैं इनको सिमिलर प्रूफ करो, अब गिवन है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये गिवन है। तो बेटा देखो ये पी क्यू जो है ना वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी, यानी ये राइट एंगल बना रहा है, सीधी सी बात है, ये कहना चाह रहा है ना क्वेश्चन में। अब क्या कह रहा है, पी क्यू आर कहां है, ये छोटा वाला ट्राइंगल पी क्यू आर है जहां अल्फा गिवन है, सॉरी ये सी बी आर है, यहाँ पर सी बी आर है ये, तो सी बी आर कहां पर है, ये बेटा बड़ा वाला सी बी आर है, ये वाला ट्राइंगल जिसमें थीटा गिवन है। ठीक है, कह रहा है इसे सिमिलर प्रूफ कर दो, सिमिलर प्रूफ कर दीजिए, बहुत सिंपल है। क्या, देखो ये राइट एंगल अभी अभी आपको बताया कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी ये 90 डिग्री है, और ये भी 90 है एंगल बी क्यू, हाँ बिल्कुल कॉर्नर है ना बेटा स्क्वायर का, तो कॉर्नर स्क्वायर्स के कैसे होते हैं, राइट एंगल होते हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल सी बी आर। रीजन बिल्कुल सही आपने कहा, ईच राइट एंगल, दोनों राइट एंगल है भाई, ये हमारा एंगल है स्क्वायर का, और ये तो अभी भी बताया आपको क्वेश्चन में कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। दूसरा जस्ट अभी आपने प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, अल्फा इस ट्राइंगल का और बीटा उस ट्राइंगल का, दोनों आपने प्रूफ कर दिया कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा है, तो आप लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, जस्ट अभी या प्रूव्ड इन वन, जो भी आप लिखना चाहो ये आपने प्रूफ किया। तो बेटा दो एंगल आपने इक्वल प्रूफ दिखा दिए, तो दो एंगल इक्वल दिखा दिए तो थर्ड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग गया, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, है ना, तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया आपका लग गया, तो ट्राइंगल पी क्यू आर जो है बेटा वो सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल सी बी आर के। ठीक है ना, ये तो हमको प्रूफ करना था, सेकेंड पार्ट हो गया। आइए थर्ड पे चलते हैं। अब भाई थर्ड पार्ट जाहिर सी बात है वहां पे दो होंगे, तो एक एक करके करते हैं। अच्छा पहले में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। ओके, अब देखो भाई दोनों ट्राइंगल हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो इस वाले ट्राइंगल में एक्स गिवन है, जो बी आर है वो एक्स गिवन है, इसकी वैल्यू बताओ सिमिलरिटी का प्रूफ करके। जाहिर सी बात है साइड फाइंड करनी है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी साइड से हमें लेना देना है। देखो बेटा इधर बीसी, इधर पीक्यू, इधर क्यू आर और इधर बी आर। अच्छा इसका कोई लेना देना है, सी आर और पी आर का कोई लेना देना नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बिकॉज थीटा सॉरी ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी आर, अभी हमने जस्ट प्रूव किया, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। कौन कौन सी साइड लेनी है, क्या हमको पी क्यू लेना है, हाँ लेना है, तो अगर हम बेटा इसमें पी क्यू ले रहे हैं तो इसमें हमको अपॉन में क्या लेना पड़ेगा, सी बी लेना पड़ेगा बेटा। ठीक है, क्यू आर जरूरत है, हाँ सर जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इसकी करस्पॉन्डिंग सर बी आर है ना, इसकी करस्पॉन्डिंग बी आर है तो जरूरत तो पड़ेगी, और बी आर ही हमें फाइंड करना, तो ये हो गया बी आर। और सर थर्ड वाले का पी आर की जरूरत है, तो पी आर से हमको कोई लेना देना नहीं, तो उसको छोड़ देते हैं, हमको इन दो साइड से ही मतलब है। अच्छा पी क्यू की लेंथ गिवन है क्या, 35 गिवन है सर। सीबी, तो सीबी बेटा कितना गिवन है, देखो 65 गिवन है, बिल्कुल सही गिवन है। क्यू आर सर कितना गिवन है, अभी बात करते हैं। बी आर हमारा एक्स है जिसकी वैल्यू बतानी। अब आप बताओ बेटा क्यू आर गिवन है आपको, अगर क्यू आर की वैल्यू पता चल जाए वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो। नहीं पता है सर क्यू आर, क्या क्यू आर कैसे फाइंड कर सकते हैं,
यही हमारा यहाँ पर पॉइंट फंस रहा है। अब देखो बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कितना है 65 है ना, तो जाहिर सी बात है आपका जो AB होगा, AB की लेंथ भी कितनी होगी 65 सेंटीमीटर होगी। क्यों? AB इज द साइड ऑफ स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब इसमें AB 3 पार्ट में है बेटा, AQ, QR एंड BR। तो AB के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, AQ प्लस QR प्लस BR विच इज इक्वल्स टू 65। अब आप मुझे बता सकते हो बेटा AQ की लेंथ कितनी होगी? बिल्कुल उतनी होगी जितना PS होगा, क्योंकि AQ PS के इक्वल होगा। तो बेटा AQ की लेंथ हम 9 लिख देते हैं, QR हमको नहीं पता, छोड़ दो उसको। BR कितना है? बिल्कुल बेटा X है। तो बेटा यहां से इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से आपको QR पता चल जाएगा। क्या? 65 माइनस 9 करेंगे तो बेटा 56 माइनस एक्स, यानी कि आपको पता चल गया सर 56 माइनस एक्स है हमारा QR। यही तो मेन पॉइंट था। अब समझ गए ना क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। इसको क्या करना, 35 एक्स कर दिया। ओके, इसको आपने 56 इंटू, अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, सॉरी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5 7 जा और 5 13 जा, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो थोड़ा हमारा इजी हो जाएगा। 13 इंटू ये कर देते हैं, बेटा यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू आ गया 728 डिवाइडेड बाई 20, और इसको आप इजिली डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो इसको आप करिए, फिर से देख लीजिए क्या किए हैं। 7 इंटू एक्स कर दिया, 13 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 13 6 78, ये आ गया 7 बचा, और जो 13 5 से 65 प्लस 7 72 हो गया, और इसको सॉल्व किया, हमारा डेसिमल में आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसका जो सेकंड पार्ट हमको गिवन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या गिवन है, थोड़ा सा ये यहाँ पर कई बच्चे कह रहे थे सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। देखो आउट ऑफ सिलेबस तब होता जब आपको यहाँ पर एरिया पूछा होता, तो ये गिवन है। क्या कह रहे कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CBR, ये जो ना इक्वल हो किसके, PQ स्क्वायर अपॉन CB स्क्वायर के, तो बेटा बताओ x की वैल्यू बताओ। ठीक, अब देखो बेटा PQ गिवन है, CB गिवन है, ठीक, बेटा एरिया कहां से आएगा, देखो आएगा PQR। देखो बेटा ये PQR है ना, तो वही चीज 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा देंगे, तो 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इसका क्या है QR है, तो QR अभी हमने फाइंड करके दिखाया था ना आपको बेटा, कितना 56 माइनस एक्स। एरिया ऑफ CBR वही 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, उसका बेस 65 ले लेते हैं अगर, तो हाइट हमारे x हो जाएगा। तो इसको भी हम ऐसे करेंगे। अब PQ का स्क्वायर, तो बेटा PQ कितना है 35, 35 का स्क्वायर क्या हुआ 35 इंटू 35, और CB का स्क्वायर, CB 65 है तो 65 इंटू 65 कर दीजिए आप। ठीक है ना बेटा, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, यहां पर हम सिंपलेस्ट कर देते हैं। 7 5 35, सॉरी 7 से नहीं होगा, 5 से, 5 7 5 13 5 7 5 13, ठीक है ये हो गया। और इधर भी हम कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और देखिए, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, 35 से पूरा 35 इधर कैंसिल हो सकता था, 65 से पूरा 65 कैंसिल हो सकता था, और इधर हम सिंपलेस्ट कर दें तो हमारा लास्ट में क्या बच रहा है, इधर देखो लास्ट में क्या बच रहा है, ये बच रहा है हमारा 56 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 7/13। तो यहाँ पे देखो वही चीज तो आ गई ना सेम, फिर इसको कैलकुलेशन करोगे तो भी एक्स की वैल्यू वही आएगी। तो ये था बेटा इसका क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आगे क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।